So hello and welcome back everyone to the another video of National Income Accounting and Related Concepts for CSCET Economics Chapter 2। अच्छा, तो अभी बात ये है कि ये 5th वीडियो होगा और ये फाइनल वीडियो होगा, ये लास्ट वीडियो होगा आपके CSCET चैप्टर 2 के लिए। ठीक है, लास्ट क्लास हमने NNP एट मार्केट प्राइस, NNP एट फैक्टर कॉस्ट यहां तक खत्म किए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनकम। कितने टाइप्स ऑफ इनकम होते हैं, कितने प्रकार के इनकम होते हैं, वो हम लोग आज नोट डाउन करने वाले, कितने टाइप्स के इनकम होते हैं। पहला टाइप क्या है बताओ? पहला टाइप है डोमेस्टिक इनकम। पहला टाइप क्या है? डोमेस्टिक इनकम। पहला टाइप है डोमेस्टिक इनकम एंड ओके, पहला टाइप है डोमेस्टिक इनकम। सेकंड टाइप है प्राइवेट इनकम। उसके बाद है पर्सनल। सर प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम डिफरेंट है क्या? सर हाँ जी डिफरेंट है। उसके बाद है डिस्पोजल इनकम। उसके बाद रियल इनकम। उसके बाद पर कैपिटा इनकम। सर डिस्पोजल इनकम, सर इसका मतलब क्या होता है? अरे देखेंगे हम लोग, टेंशन क्यों ले रहे हो, आराम से देखेंगे, एक एक करके सब हम लोग निचोड़ने वाले हैं नींबू के जैसे, सो दैट अपने को कोई डाउट ना रहे कि इसका मीनिंग क्या होता है, इनका कंसेप्ट क्या रहता है। ओके, सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम की तरफ चलते हैं हम लोग। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? सिंपल है, देखो नाम से पता चलता है। डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या? इंडिया के टेरिटरी के अंदर जितने भी प्रकार का इनकम होता है वो हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, है कि नहीं? देखो आ जाओ, इनकम जनरेटेड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? विद इन द कंट्री जितने भी प्रकार के प्रोडक्शन हो रहे हैं, ओके, from its own resources is called domestic income or domestic product। अभी समझो एक चीज, डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्या क्या आ जाता है? हाँ जी, वेजेस, सैलरीज, रेंट इंक्लूड्स इंप्यूटेड हाउसेस रेंट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। हाँ जी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स क्या है? वो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है जो कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है एज डिविडेंड, वो रखे रखते हैं। मतलब कंपनी का अगर प्रॉफिट होता है ना, तो क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है बताओ मेरे को? अगर कोई भी कंपनी का प्रॉफिट होता है तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज अ डिविडेंड, इजंट इट? और कभी कभार क्या करते हैं कि वो रख देते हैं, और ये रखने वाला चीज है। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट हुआ है, अभी वो रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं सर? क्योंकि उनको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना होगा शायद कंपनी को, इसलिए उनको रखा है। ओके, उसके बाद इंक्लूडिंग सरप्लसेस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, मिक्स्ड इनकम consisting of profit of unincorporated farms, self-employed persons, partnership, etc. and direct taxes। ये अपने को याद रखना है कि ये डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्या क्या आ जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्या क्या आ जाता है, ये अपने को अच्छी तरीके से याद रखना है। अभी देखो, सिंस डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, एक ही चीज है ना जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, कि वो इनकम अर्न्ड फॉर अब्रॉड, है कि नहीं? वो डोमेस्टिक इनकम में ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं? समझो, डोमेस्टिक इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस नेट इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। हाँ जी सर, सिंपल फॉर्मूला है। डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला हम लोग अगर बनाने का कोशिश करें तो कैसे बनाए बताओ मुझको? इजी है ना, कि नेशनल इनकम, एक पर्टिकुलर नेशन में जो इनकम हो रहा है उससे अगर हम नेशनल इनकम में, तो बेटा इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है ना वो इंक्लूडेड रहता है कि नहीं? तो वहां से अगर हम लोग इनकम फ्रॉम अब्रॉड हटा दे तो बाकी जो इनकम्स है वो कहां से आ रहा है? हाँ जी, डोमेस्टिक इनकम होगा ना वो, तो वो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला हो जाएगा। ये चीज ध्यान से फॉर्मूला याद रखना, डोमेस्टिक इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस नेट इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है भाई मेरे? उसके बाद देखो इधर पे, thus the difference between domestic income and national income is the net income earned from abroad। हाँ जी, डोमेस्टिक इनकम, सिंपल सा बात है, अगर हम लोग डोमेस्टिक इनकम से, नेशनल इनकम से अगर हम लोग डोमेस्टिक इनकम माइनस कर दे तो उल्टा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा कि आंसर क्या निकल जाएगा? आंसर निकलेगा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सही बात है भाई, इजी है, इसमें क्या बताने का चीज है। इफ वी ऐड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू डोमेस्टिक इनकम वी गेट नेशनल इनकम। वाह, मतलब पूरा फॉर्मूला के ऊपर फॉर्मूला बना रहे हैं। यहाँ पर 3 फॉर्मूला बन रहा है, अच्छे से देखो। नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। देखो मैं ये फॉर्मूला, 3 फॉर्मूलाज बन रहे हैं यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम में। क्या क्या फॉर्मूलाज बन रहा है देखो अच्छे से, इधर पे एक बार देखो, ध्यान से देखना, ठीक है? आ जाओ।
डोमेस्टिक इनकम में देखो, डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या रहता है, डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला मैं बताऊंगा, देखो ठीक है। सिंपल चीज है बेटा, नेशनल इनकम माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है कि नहीं। तो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला हो गया नेट इनकम फ्रॉम नेशनल इनकम माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है कि नहीं, नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। अभी सोचो यहाँ पे अगर आपको बोले, आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम दे दे और नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड दे दे, तो आप एनआई निकाल पाओगे। अगर आपको बोले कि एनआई निकालो भैया, एनआई निकालो, नेशनल इनकम निकालो, अपन ने डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है बताओ, एनआई निकालना है, बताओ सोच के क्या करना है। हाँ जी, हाँ डोमेस्टिक इनकम जो है ना, डोमेस्टिक इनकम इसको इधर ले लेना है और ये प्लस कर देना है नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेकंड फॉर्मूला, ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला बन रहा है, दिखाओ थर्ड फॉर्मूला क्या है। आपने डोमेस्टिक इनकम का निकाला, नेशनल इनकम का निकाला, और अगर आपको पूछे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी निकालो। अगर आपको पूछे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, वो निकालो। अपन ने आपको डोमेस्टिक इनकम दे दिया और नेशनल इनकम दे दिया, क्या करना है, क्या करना है, एनआई माइनस एनआई, नेशनल इनकम माइनस, हाँ जी डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। समझ में आ रहा है, तीन फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ये तीन फॉर्मूला। अरे समझदार बच्चे हो, आपको पता ही होगा, है कि नहीं, इजी है। डोमेस्टिक इनकम निकालने बोले अगर आपको और क्वेश्चन में नेट इनकम दिया, नेशनल इनकम दिया हुआ है और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, तो क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम इक्वल्स टू नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेशनल इनकम, या फिर नेशनल इनकम माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इजंट इट। अभी समझो, अगर आपको नेशनल इनकम निकालने बोले और डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया हुआ है, तो क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है, दोनों को प्लस कर देना है। और अगर बोले कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालो, तो यार सिंपल है ना, नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम से अगर आप डोमेस्टिक इनकम माइनस कर दो तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल जाएगा ना। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो यहां से, ओके। अभी देखो ये अपन का हो चुका है, यहां से यहां तक क्लियर। अभी प्राइवेट इनकम देंगे। प्राइवेट इनकम क्या होता है सर, प्राइवेट इनकम का चक्कर क्या है सर, देखो कोई भी इनकम आप अर्न कर रहे हो ना, कोई भी इनकम आप अर्न कर रहे हो, देखो इनकम कितने प्रकार से हम लोग अर्न कर सकते हैं। नेशनल इनकम हम लोग कंप्यूट करने वाले हैं ना। नेशनल इनकम जब हम कंप्यूट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि यार वही इनकम हम लोग इंक्लूड करते हैं जो कि प्रोडक्ट, मतलब कोई किसी भी प्रकार का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे जो अपने को पैसा मिल रहा है उसी को तो हम लोग इंक्लूड करते हैं ना, उसी को हम लोग इंक्लूड करते हैं। प्राइवेट इनकम में क्या होता है ना भाई, प्राइवेट इनकम में क्या होता है कि आप यार कोई सी भी सोर्स से पैसा कमा रहे हो, किसी भी सोर्स से आप पैसा कमा रहे हो, किसी भी सोर्स से आप पैसा कमा रहे हो, वो आपके प्राइवेट इनकम में आ जाएगा। या फिर आप प्रोडक्शन करके पैसा कमाओ, या फिर एनी अदर सोर्स, एनी अदर सोर्स से आप पैसा कमाओ, ये आपके प्राइवेट इनकम में आ जाएगा। देखो यहाँ पे private income is income obtained by private individuals from any source, productive or otherwise, and the retained income of corporations। तो प्राइवेट इनकम में और एक चीज आ जाता है, क्या है, रिटर्न्ड इनकम ऑफ कॉर्पोरेशंस, वो अपना प्राइवेट इनकम हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल का। समझो एक चीज, दो बंदे हैं, दो चीज है, एक है इंडिविजुअल, एक है कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी, ठीक है, एक है इंडिविजुअल, एक है कंपनी। तो प्राइवेट इनकम इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा, या फिर प्रोडक्टिव मेथड से वो अर्न करे, कुछ प्रोडक्शन करके, या फिर एनी अदर सोर्स, और कॉर्पोरेशंस का क्या है, कॉर्पोरेशंस क्या है, देखो अच्छे से इधर पे क्या लिखा है, हाँ जी, हाँ रिटेन्ड इनकम, ओके, रिटेन्ड इनकम ऑफ कॉर्पोरेशन, जो कि वो रखे हुए हैं, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं अभी तक, वो हो जाता है रिटेन्ड इनकम। जो इनकम कंपनी ने एक्वायर किया है लेकिन वो रखे हुए हैं, ठीक है, कॉर्पोरेशन का ये दो आ जाता है आपके प्राइवेट इनकम में। तो अगर आपको पूछे किसी भी एमसीक्यू में, अगर पूछे कि यार ये कॉर्पोरेशन का प्राइवेट इनकम कौन सा होता है, तो आपको क्या लिखना है, हाँ जी,
रिटेन्ड इनकम, ठीक है, रिटेन्ड इनकम ऑफ कॉर्पोरेशंस। अभी देखो, इट कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम एनएनपी। अपने प्राइवेट इनकम जो है ना, ये हम लोग अगर मैथमेटिकली डिराइव करने का कोशिश करें तो हम लोग एनएनपी से ये निकाल सकते हैं, एकदम एक नंबर निकल जाएगा एनएनपी से। कैसे निकालना है देखो अच्छे से, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लेना है सबसे पहले, ओके, बाय मेकिंग सर्टेन एडिशन एंड डिडक्शन। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से अगर हम लोग किसी भी प्रकार का, कुछ प्रकार का एडिशन करें और कुछ प्रकार का डिडक्शन करें तो अपना प्राइवेट इनकम निकल जाएगा। फॉर्मूला की तरफ आओ, प्राइवेट इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लेना है। क्या लेना है? नेशनल इनकम लेना है या फिर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, प्लस उसके साथ प्लस, कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है कि नहीं? कुछ प्लस करना है या फिर कुछ माइनस करना है। तो हम लोग प्लस माइनस क्या क्या करते हैं इस फॉर्मूला में देखो अच्छे से। एक है ट्रांसफर पेमेंट्स, एक है ट्रांसफर पेमेंट्स और एक है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट्स। ये प्लस करना है, ये दो क्या करना है? प्लस करना है। एक है ट्रांसफर पेमेंट और एक क्या है? इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, ठीक है, ये दो प्लस करना है। और माइनस क्या करना है? सोशल सिक्योरिटी माइनस प्रॉफिट एंड सरप्लसेस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, ये दोनों क्या कर देना है? माइनस कर देना है। किसके साथ? नेशनल इनकम के साथ, एनएनपी के साथ। तो हम लोग प्राइवेट इनकम डिराइव कर पाएंगे, प्राइवेट इनकम निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है? प्राइवेट इनकम क्या है सर? प्राइवेट इनकम वो इनकम है जो हम लोग अर्न करते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल अर्न करता है किसी भी प्रोडक्टिव मेथड से, किसी भी प्रोडक्टिव मेथड से, या फिर वो कोई भी अदर मेथड से, कोई भी अदर वे से, कोई भी अदर सोर्स से अगर वो इनकम कर रहा है, वो भी आपको प्राइवेट इनकम में चला जाएगा। सर कंपनी का प्राइवेट इनकम क्या होता है? कंपनी का प्राइवेट इनकम होता है अपना, क्या है बताओ? अभी बताए थे हम लोग, रिटेन्ड इनकम, रिटेन्ड इनकम ऑफ कॉर्पोरेशंस। रिटेन्ड इनकम ऑफ कॉर्पोरेशंस वो हो जाता है कॉर्पोरेट्स का, हाँ जी, कॉर्पोरेट्स का क्या? प्राइवेट इनकम। समझ में आ रहा? ओके, अभी हम लोग देखने वाले कि और क्या बताया यहाँ पे। देखो, the addition includes transfer payments such as pension। हाँ जी, ट्रांसफर पेमेंट तो इंक्लूड होता है, ट्रांसफर पेमेंट तो इंक्लूड होता है। उसके बाद पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस सच एज पेंशन। तो ट्रांसफर पेमेंट में क्या क्या आता है? देखो, पेंशन आता है। ट्रांसफर पेमेंट क्या है सर? गवर्नमेंट की तरफ से ना, सुनो मेरी बात, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रकार का आपको पेमेंट हो रहा है, जैसे कि पेंशन आता हो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आता हो, सिकनेस अलाउंसेस, ठीक है, एंड अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। सर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स तो हम लोग यहाँ पे माइनस दिखा रहा था, माइनस सोशल सिक्योरिटी दिखा रहा था, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ये प्लस करना है। देखो भाई मेरे, सिंपल सा बात है भाई, प्राइवेट इनकम में क्या क्या आता है? डोमेस्टिक इनकम जो हो रहा है, डोमेस्टिक इनकम जो हो रहा है वो तो आएगा ही, वो तो आएगा ही, और बाहर से जो इनकम आ रहा है वो भी आएगा। डोमेस्टिक इनकम में क्या होता था? वहां पे बस अपने मेहनत करके अपने घर में जो हम लोग घर मतलब इंडिया में जो हम लोग मेहनत करके हम लोग पैसा कमाते थे, वही हम लोग काउंट करते थे एज डोमेस्टिक इनकम। जो भी प्रोडक्शन की वजह से आता हो, जो भी प्रोडक्शन की वजह से आता, कोई भी प्रोडक्टिव काम कर रहे हो आप, कोई भी प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, या फिर गुड्स हो या फिर सर्विस हो, समझ में आ रहा है ना? प्राइवेट इनकम में क्या हो जाएगा? आप बाहर से, अंदर से, जहां से भी पैसा आ रहा हो बस ले लो। समझ में आ रहा है? बस ले लो, ये हो जाएगा आपका क्या जी? हाँ, अदर सिक्योरिटी, अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ठीक है। बाहर से भी अगर किसी भी प्रकार का गिफ्ट आ रहा हो, रेमिटेंस आ रहा हो, वो भी ले लेना है, ठीक है। एक चीज समझो, यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी का माइनस है ना, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये आपको बताऊंगा। देखो उसके बाद देखो, विंडफॉल ग्रेन्स फ्रॉम लॉटरीज और अदर और फ्रॉम हॉर्स रेसिंग एंड इंटरेस्ट और पब्लिक डेट। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, गवर्नमेंट ने आपसे लोन लिया है, आप एक कंपनी हो ना, तो आपसे गवर्नमेंट ने लोन लिया था, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी हम लोग काउंट करने वाले प्राइवेट इनकम में। तो ये सारी चीज जो है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये सारा चीज जो है ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये सारा चीज जो है ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने वाला है, ठीक है। माइनस क्या होगा? माइनस होगा ये वाला चीज। अभी ये वाला चीज है क्या, देखते हैं हम लोग, आओ।
Deduction includes income from government departments as well as surplus from public undertaking and employees contribution to social security scheme like provident fund, life insurance etc. समझो, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर आपको इनकम हो रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर आपको इनकम हो रहा है, गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रहा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहा है, वो नहीं। देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इनकम कैसे आएगा सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इनकम कैसे आएगा? अगर आप गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का मतलब गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो उससे तो मतलब गवर्नमेंट से तो डिपार्टमेंट से आपको इनकम आने वाला है कि नहीं? हाँ जी आएगा तो यार। तो द डिडक्शन इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एज वेल एज सरप्लस फ्रॉम पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग से अगर आपका कोई भी प्रकार का सरप्लस हो रहा हो, ठीक है, आपने कोई भी पब्लिक सेक्टर का चीज आपने अंडरटेक किया है, आपने खरीद लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि अपना ONGC हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया। सर ये क्या है? ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। सेल क्या हो गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद भेल क्या हो गया? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, याद है? उसके बाद IOCL क्या हो गया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सारे क्या है? पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स है। मतलब वो देखो सिंपल सा चीज है, वो कंपनी जो कि गवर्नमेंट मालिक है उसका, समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट के अंडर में है, पब्लिक के अंडर में है, समझ में आ रहा है ना? पब्लिक मतलब क्या? गवर्नमेंट के अंडर में। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक कंपनी है, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ये पब्लिक अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट का कंपनी है, समझ में आ रहा है ना? तो उसमें से अगर आपको कोई भी प्रकार का सरप्लस हो रहा हो, वो माइनस करना है भाई मेरे, वो माइनस करना है, समझ में आ रहा है? उसके बाद एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यार अगर आप लोग लेबर एक्ट पढ़ोगे और भी बहुत सारा एक्ट है, वहां पे आपको बहुत सारी स्कीम्स पढ़ने को मिलेगा। तो उनमें से देखो कुछ स्कीम्स है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, प्रोविडेंट फंड है, लाइफ इंश्योरेंस है, ये सब माइनस करना है अपने को। ये सब क्या करना है? माइनस करना है। तो इसको हम लोग कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी किसको कह रहे हैं हम लोग? कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, लाइक यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ना, ये इनका बात कर रहा है, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये अपने को माइनस करना है। दो चीज प्लस करना है, दो चीज माइनस करना है। नेशनल इनकम से फटाफट बोलो सर हम लोग नेशनल इनकम लिए क्यों? यहाँ पे सबसे पहला बात है बेटा, प्राइवेट इनकम में मैंने बता चुका हूं, प्राइवेट इनकम का मतलब क्या होता है? आप घर से पैसा ले रहे हो या फिर बाहर से पैसा आ रहा है, कहीं से भी पैसा आ रहा है, आपको वो मेंशन करना है। तो यार नेशनल इनकम क्या होता है एक्चुअली में? डोमेस्टिक इनकम और बाहर से नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तभी तो अपना नेशनल इनकम निकलता है ना। तो नेशनल इनकम इस वजह से हमने लिया है सो दैट देखो दो प्रकार का कमाई हो सकता है आपका, एक तो इंडिया के अंदर और एक इंडिया के बाहर से कमाई। और तीसरा कमाई तो हो नहीं सकता कि बाहर के मतलब ग्रहों से, मार्स जुपिटर से आपको कमाई हो रहा हो, ठीक है? तो वो तो हो नहीं सकता ना। तो दो प्रकार के कमाई होता है, एक है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो दोनों अगर आप प्लस कर दो क्या निकल जाएगा? अपना नेशनल इनकम निकल जाता है। तो अपने को क्या निकालना है? प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम को आपको ये पता है कि जितने भी प्रकार के इनकम के सोर्सेस है दोनों को सबको मिला लो। तो आपने मिला लिया, दो प्रकार के इनकम सोर्सेस है, एक है डोमेस्टिक से इनकम सोर्स करना, एक है बाहर से। तो नेट तो अब्रॉड और डोमेस्टिक को अगर हम लोग छोटे तरीके से लेके हम लोग क्या लिख सकते हैं? नेशनल इनकम लिख सकते हैं हम लोग। बताओ मेरे को, नेशनल इनकम क्या हम लोग डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दोनों को छोटे तरीके से हम लोग नेशनल इनकम लिख सकते हैं। हाँ जी सर नेशनल इनकम लिख सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे नेशनल इनकम लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? प्लस ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का ट्रांसफर पेमेंट कर रहा हो,
ओके किसी भी प्रकार का आपको अलाउंस, किसी भी प्रकार का पकड़ लो आपको सब्सिडी दे रहा हो, सब्सिडीज एलपीजी के ऊपर सब्सिडीज मिल रहा है कि नहीं गैस के ऊपर, वो ट्रांसफर पेमेंट समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, मतलब गवर्नमेंट को आपने लोन दिया है, आपने आप क्या हो, आप कंपनी हो, गवर्नमेंट को आपने लोन दिया है, उससे जो इंटरेस्ट मिलता है आपको वो हो जाता है प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, ये हो गया। माइनस सोशल सिक्योरिटी क्या है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस और सरप्लस, और मतलब हिंदी का और, इंग्लिश का और नहीं, यहाँ पे एंड हो, ठीक है, एंड सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग से जो सरप्लस इनकम होता हो वो अपने को माइनस करना है। प्राइवेट इनकम क्लियर है भाई मेरे, कंपनी का इनकम देख लिए, देश का इनकम देख लिया, अभी खुद का इनकम देखेंगे, आ जाओ। पर्सनल इनकम, ये क्या होता है, गजब चीज होता है, सुनो। Personal income is the total income received by the individual of a country from all sources before payment of direct tax in 1 year। खत्म बात। और क्या पता है आपको, मतलब आपको क्या पता होना होता है, सिंपल सा चीज है। पर्सनल इनकम क्या है भाई, इतना सिंपल सा प्रोविजन है, अभी अपने को फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, अपने को क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, अपने प्रोविजन पर लिए अपनी फॉर्मूला खुद से बनाएंगे, देखेंगे नहीं फॉर्मूला क्या है, खुद से बनाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे आप लोग देख लिए प्रोविजन क्या होता है। चलो आ जाओ, पर्सनल इनकम बनाएंगे हम लोग फॉर्मूला, ठीक है। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या हो सकता है, यहाँ सर यहाँ पर क्या क्या बोले हैं सर, यहाँ पर बोले हैं ना कि बाहर का अंदर का सबका इनकम ले सकते हैं। अच्छा, बाहर इनकम का सबका इनकम ले सकते हैं, तो क्या हम लोग नेशनल इनकम ले सकते हैं, बाहर अंदर सबका इनकम तो नेशनल इनकम के अंदर आ ही जाता है। हाँ जी सर, वो ले सकते हैं हम लोग, उससे क्या माइनस करना होता है सर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, नेशनल इनकम ले तो लिए, अभी यहाँ से माइनस क्या क्या करना है अपन लोग पढ़ने वाले, अच्छे से पढ़ने वाले। देखो फर्दर पढ़ते, थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं रख देते। पर्सनल इनकम इज नेवर इक्वल टू नेशनल इनकम, ये तो पता है सर, पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम एक तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज द फॉर्मर इंक्लूड्स द ट्रांसफर पेमेंट वेयरएज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अच्छा सर, यहाँ पर क्या बताया, पता है सर आपको, बताए कि द फॉर्मर इंक्लूड्स द ट्रांसफर पेमेंट। ये सर फॉर्मर कौन है, ये फॉर्मर ना पर्सनल इनकम को बता रहे हैं वो लोग, ठीक है। द फॉर्मर इंक्लूड्स, पर्सनल इनकम इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट, ओके, ट्रांसफर पेमेंट। तो अपने को पता चल चुका है कि नेशनल इनकम से अपने को ट्रांसफर पेमेंट जो है ना ये प्लस कर देना है। क्या कर देना है, ट्रांसफर पेमेंट प्लस कर देना है, प्लस कर दिए यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट। अभी और देखते, आ जाओ। पर्सनल इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम नेशनल इनकम बाय डिडक्टिंग, अभी डिडक्शन वाला पोर्शन आ गया, देखो डिडक्टिंग, क्या क्या डिडक्ट करना पड़ता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, हाँ जी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट अपने को माइनस करना है। और सर और करना है कि प्रॉफिट टैक्सेस माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद सर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी माइनस करना पड़ता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी माइनस करना पड़ता है। These three components are excluded from national income. Undistributed corporate profit हम लोग माइनस किए, प्रॉफिट टैक्सेस माइनस किए, and employees contribution to social security scheme भी हम लोग माइनस कर चुके हैं। These three components are excluded from national income। हाँ जी, नेशनल इनकम से तो एक्सक्लूड किया जाता है, because they do reach individuals. But business and government transfer payment, सुनो अच्छे से सुनो, business and government transfer payment from abroad in the form of gift and remittance, windfall gains and interest on public debt। अच्छे से देखो, interest on public debt which are a source of income for individuals are added to national income। तो अपन को नेशनल इनकम में ऐड करना है ये सब चीजें। क्या क्या ऐड करना है, हाँ जी, ट्रांसफर पेमेंट प्लस कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस कर चुके हैं, प्रॉफिट टैक्सेस माइनस कर चुके हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, उसके बाद अपने ट्रांसफर पेमेंट तो प्लस पहले कर चुके हैं, अभी बस प्लस करना इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। सर ये जो फॉर्मूला है ना, ये अपने प्लस माइनस जो हम कर रहे हैं ना, ये अपने ना प्राइवेट इनकम में हम लोग कर चुके हैं सर। तो सर इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है क्या सर, थोड़ा लंबा लग रहा है सर फॉर्मूला पूरा। प्राइवेट इनकम में तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लंबा लग रहा है सर। शॉर्टकट फॉर्मूला चाहिए पर्सनल इनकम निकालने के लिए, शॉर्टकट फॉर्मूला चाहिए, बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है। देखो ये जो है ना, ये प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला ही तो है, नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस देखो नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट प्लस हुआ है, देखो
और क्या देखो माइनस सोशल सिक्योरिटी, हाँ जी सर इधर पे है माइनस सोशल सिक्योरिटी, है ना सर, है ना सर। अच्छा दो चीज सर, दो चीज जो है ना वो आउट ऑफ इंडेक्स आ रहा है सर, दो चीज आउट ऑफ इंडेक्स आ रहा है जो कि प्राइवेट इनकम में नहीं है, पर्सनल इनकम में अपने को है। एक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, एक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट और एक है प्रॉफिट टैक्सेस। तो अपने को क्या करना है, बहुत इजी है, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला लेना है। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला हम लोग कंप्यूट करने वाले हैं, तो हम लोग देखो अच्छे से इधर पे प्राइवेट इनकम ले ले, क्योंकि प्राइवेट इनकम में सब जो फॉर्मूलास इधर पे है सब तो प्राइवेट इनकम के फॉर्मूला में है ही। तो प्राइवेट इनकम हम लोग ले रहे, प्राइवेट इनकम हम लोग ले रहे, माइनस क्या करना है, ये दो चीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट टैक्सेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट टैक्सेस, तो अपना पर्सनल इनकम निकल जाए। अगर आपके पास क्वेश्चन में, अगर सुनो सिंपल सा बात है, अगर आपके पास क्वेश्चन में ये सारा दिया हुआ है ना, ये सारा दिया हुआ है तो अच्छी बात है। और क्वेश्चन में अगर सिर्फ प्राइवेट इनकम दिया हुआ है और आपको बोले प्राइवेट इनकम दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स दिया हुआ है और प्रॉफिट टैक्सेस दिया हुआ है, ओके ये तीन चीज अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन पे और आपको बोले कि पर्सनल इनकम निकालो, तो पर्सनल इनकम आप तो सोचोगे सर पर्सनल इनकम तो इतना सारा फॉर्मूला था, प्रॉफिट टैक्सेस, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ट्रांसफर पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, वो सब तो है नहीं, तो हम लोग कैसे निकाले। तो सिंपल सा बात है, अपने को प्राइवेट इनकम दिया हुआ है ना, काफी है, तो प्राइवेट इनकम से अपने को माइनस करना है बाकी दो चीज, क्या है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, और क्या क्या माइनस करना है, प्राइवेट इनकम से दो चीज माइनस करना है, एक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट और दो चीज माइनस, और एक चीज माइनस करना है, बताओ फटाफट, प्रॉफिट टैक्सेस। देखो चीज प्रॉफिट टैक्सेस क्या होता है, प्रॉफिट टैक्सेस क्या होता है, आपके बिजनेस के ऊपर जो इनकम टैक्स लगेगा ना वो आपके पर्सनल इनकम पे, प्राइवेट इनकम में जो है वो इंक्लूडेड रहता है कि नहीं, प्राइवेट इनकम पे आपका इंक्लूडेड रहता है। ये प्राइवेट इनकम है मेरा, ठीक है, ये अपना कंपनी का प्राइवेट इनकम है। अभी पर्सनल इनकम में समझो एक चीज, प्रॉफिट टैक्सेस क्या होता है कि जो टैक्स, जो इनकम टैक्स अपने बिजनेस को पेमेंट करना पड़ता है ना गवर्नमेंट को, वो होता है प्रॉफिट टैक्सेस। जो इनकम टैक्स मेरे कंपनी को पेमेंट करना है, किसको, गवर्नमेंट को, वो होता है प्रॉफिट टैक्सेस। अपने को क्या निकालना है, पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम निकालने के टाइम में गवर्नमेंट को हम लोग जो टैक्स देने वाले हैं, गवर्नमेंट को हम लोग जो टैक्स देते हैं वो अपने को माइनस कर देना है, क्योंकि अपने को पर्सनल इनकम निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट टैक्सेस समझ में आ रहा है सर? और इजी तरीके से समझाइए, सिंपल सा बात है भाई, प्रॉफिट टैक्स वो है ना जो आपके बिजनेस ने अगर कोई भी प्रकार का प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो होता है प्रॉफिट टैक्स। अपन निकालने वाला है पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम नहीं। तो प्राइवेट इनकम में प्रॉफिट टैक्सेस इंक्लूडेड रहता है, तो पर्सनल इनकम में क्या करेंगे हम लोग, वो निकाल देंगे। जो हम लोग टैक्स, हमको टैक्स देना है ना वो हम लोग साइड करके रख देंगे, क्योंकि अगर हम वो साइड करके नहीं रखे तो अपना पर्सनल इनकम कैसे निकालेंगे? कौन सा इनकम मेरा पर्सनल इनकम है बताओ? तो टैक्स अपने को साइड करके रखना है। टैक्स अगर हम लोग खर्चा कर दो तो कैसे होगा? टैक्स अपने को साइड करके रखना है। कोई भी बिजनेस को उसके प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है वो होता है प्रॉफिट टैक्स। समझ में आ रहा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट मैं पहले से ही एक्सप्लेन करते आ रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? पर्सनल इनकम कैसे निकालना है। ओके, पर्सनल इनकम क्लियर है भाई मेरे? कोई भी डाउट है भाई? अगर कोई भी डाउट है अभी भी टाइम है, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं फटाफट रिप्लाई कर दूंगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा भाई मेरे। आ जाओ। पर्सनल इनकम डिफर्स फ्रॉम प्राइवेट इनकम, it is that it less than the later because it includes undistributed corporate profit। ठीक है, तो पर्सनल इनकम जो है ना, पर्सनल इनकम जो है ना वो हमेशा प्राइवेट इनकम से कम रहेगा। पर्सनल इनकम समझो, मैं फिर से बता रहा हूं, पर्सनल इनकम जो है इट इज ऑलवेज लेस देन प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम, ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन प्राइवेट इनकम। क्यों पता है? क्योंकि प्राइवेट इनकम में ना अपना कॉर्पोरेट प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो प्लस रहता है, लेकिन अपने पर्सनल इनकम निकालने के टाइम में वो हम लोग माइनस कर देंगे। वो हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई मेरे? कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं आपको, सो दैट एमसीक्यू वाला सेक्शन है, कोई भी ऐसा पॉइंट छूट ना जाए कि आपको पता नहीं है।
कि वो क्या होता है, क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे डिस्पोजेबल इनकम। सिंपल बात है माय वीरे, सिंपल बात है, बहुत ही ज्यादा भयानक सिंपल है। समझो, जो इनकम आपके पास है ना, जो आप खर्चा कर सकते हो खुद के लिए, जो आप खर्चा कर सकते हो फॉर योर कंजम्पशन ऑफ द फैमिली, ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर किड्स, ऑफ योर वाइफ, हस्बैंड, मदर, फादर, अंकल, आंटी, सिस्टर, ब्रदर, सबके लिए जो इनकम जो है ना, जो इसके आपके पास जो वो फाइनल इनकम रह जाएगा, जो आप अपने पर्सनल खर्चे या फिर फैमिली खर्चे के लिए यूज कर सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्चा कर सकते हैं हम, इसको हम लोग खर्चा कर सकते हैं, इसको हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं सर। ओके, आ जाओ एक बार पेपर लेते हैं सर। यहाँ पर क्या लिखा है, ओके आओ। डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मींस द एक्चुअल इनकम व्हिच कैन बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन बाय इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। ठीक है, द होल ऑफ द पर्सनल इनकम cannot be spent on consumption because it is the income that occurs before direct tax have already been paid। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। देखो हम लोग पर्सनल इनकम जो है ना, पर्सनल इनकम जो है वो हम लोग फैमिली के खर्चे के लिए, इंडिविजुअल के खर्चे के लिए, फैमिली के खर्चे के लिए हम लोग क्यों यूज नहीं कर सकते? क्यों यूज कर ही नहीं सकते हम लोग? हाँ जी, क्योंकि ना, क्योंकि समझो अभी तक हमने टैक्स पेमेंट किया ही नहीं, डायरेक्ट टैक्स पेमेंट किया ही नहीं सर। डायरेक्ट टैक्स तो हम लोग पेमेंट किया ही नहीं, अपने इंडिविजुअल का पेमेंट किया है क्या सर? सर यहाँ पे तो सर माइनस किए थे सर, प्रॉफिट टैक्सेस माइनस किए थे सर, माइनस प्रॉफिट टैक्सेस। बेटा ये अपने कंपनी का टैक्सेस है भाई मेरे, ये अपने कंपनी का टैक्स है। कंपनी का जो टैक्स है वो अपने माइनस कर देते हैं पर्सनल इनकम से। कंपनी को अपने बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो हम लोग माइनस कर रहे हैं। एक होता है कंपनी का टैक्स, एक होता है इंडिविजुअल टैक्स। एक बात बताओ, मेरा पहले बात बताओ, मेरे को क्लियर करो एक चीज, मेरे को जानना है कि आप भरोसेदार नागरिक हो कि नहीं। आप जो कोई भी हो, मैन हो, वुमेन हो, बॉय हो, गर्ल हो, now you are the owner of a company, for example you are the owner of a company, ठीक है। now you are the owner of a company, your company have earned 1 crore rupees profit, your company have earned 1 crore rupees profit। तो कंपनी के प्रॉफिट जो हो रहा है उसके ऊपर 1 करोड़ पे टैक्स देना है कि नहीं? दोगे ना टैक्स? हाँ जी सर देंगे ना टैक्स। वो टैक्स है प्रॉफिट टैक्सेस। ओके, और एक बात बताओ, समझो वो तो कंपनी का टैक्स दिए आप इंडिविजुअल का टैक्स भरोगे कि नहीं भरोगे? या बोलोगे सर मैं तो कंपनी का मालिक हूं, मैंने तो टैक्स दे दिया कंपनी का, मेरा खुद का क्यों टैक्स देना है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। खुद का भी टैक्स देना होता है ना, खुद का पर्सनल का भी तो टैक्स देना होता है। तो समझो चीज, पर्सनल का जो टैक्स है ना, पर्सनल का जो टैक्स है ना, वो हम लोग पर्सनल इनकम का क्या होता है कि पर्सनल इनकम में बोला ही हुआ है पहले से, जो हम लोग टैक्स देने से पहले, जो हम लोग इनकम टैक्स पेमेंट करने से पहले जो इनकम मेरे पास रहता है वो होता है अपना पर्सनल इनकम। इनकम टैक्स देने से पहले जो इनकम मेरे पास रहता है वो होता है पर्सनल इनकम। तो इनकम टैक्स दिए बगैर आप अपने फैमिली के खर्चे में खर्चा कर दोगे? सर वो चीज कहां पर लिखा है एक बार दिखा दीजिए ना। हाँ भाई मैं दिखाऊंगा ना, क्यों नहीं दिखाऊंगा, आओ। टोटल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन अ ईयर, बिफोर पेमेंट ऑफ डीटी, डायरेक्ट टैक्स। ओके, दिखाया ना मैंने। अभी इधर आओ, एक बात बताओ, फैमिली के लिए खर्चा करने वालों, टैक्स पेमेंट करने से पहले ही आप खर्चा कर दोगे? नहीं ना। तो अपने को टैक्स पेमेंट निकालना होता है। टैक्स क्या होता है? टैक्स अपने को पेमेंट करना होता है। डीटी क्या करना होता है? डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना होता है। सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सर आप एक काम कीजिए, सर आप ना पर्सनल इनकम से ना, मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं सर, आप किसी को बताना नहीं। आप एक काम कीजिए सर, आप पर्सनल इनकम से ना आप डायरेक्ट टैक्स जो है ना ये सब तो माइनस करोगे ही सर, ये सब तो माइनस करोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट और माइनस प्रॉफिट टैक्सेस तो माइनस करना ही है सर। लेकिन आप एक काम कीजिए सर, आप ना डीटी भी माइनस कर दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा डीआई के लिए। डीआई मतलब डिस्पोजेबल इनकम के लिए आपका आंसर निकल चुका। वाह भाई मेरे, शाबाश। ऐसे ही फॉर्मूला बनाना है, यही है टेक्निक टू मेक दी फॉर्मूला। सिंपल सा बात है,
पर्सनल इनकम से अपन क्या करेंगे, पर्सनल इनकम से अपन क्या करेंगे, डीटी माइनस कर देंगे, डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, तो अपना डिस्पोजेबल इनकम निकल जाएगा। लेकिन पकड़ लो क्वेश्चन में आपको पर्सनल इनकम दिया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। पर्सनल इनकम दिया है तो बहुत शॉर्टकट है, बहुत शॉर्टकट है, फॉर्मूला बहुत शॉर्टकट है। लेकिन पर्सनल इनकम बेटा दिया ही नहीं है, तो कैसे निकालोगे भाई मेरे, कैसे निकालोगे बताओ जरा। हाँ वो लंबा फॉर्मूला, हाँ जी हाँ वो लंबा फॉर्मूला यूज करना है। देखो डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला देखो, नेशनल इनकम से माइनस करना होता है बिजनेस सेविंग, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज माइनस डायरेक्ट टैक्स, आ गया ना, ऑन पर्सन माइनस डायरेक्ट टैक्स ऑन बिजनेस, बिजनेस का टैक्स भी माइनस करना है। ये बिजनेस का टैक्स क्या है सर, ये भैया प्रॉफिट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, ये प्रॉफिट टैक्स वाला, समझे। अभी आओ, एक ही नाम है बेटे, एक ही इंसान है, अलग अलग अवतार है उनका, समझ में आ रहा है, 10 अवतार है, समझ में आ रहा है। विष्णु ने खुद लिखा है ये कॉन्सेप्ट, विष्णु भगवान ने खुद लिखा है ये कॉन्सेप्ट, इसलिए तो इतना मतलब एक नाम का, एक बंदे का दो तीन चार नाम। डायरेक्ट टैक्स ऑन बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट टैक्सेस, समझ में आ रहा है। आओ उसके बाद माइनस करना है सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, प्लस कर देना है ट्रांसफर पेमेंट, प्लस कर देना है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ भाई क्लियर है भाई मेरे। सर यहाँ पे ये जो बिजनेस सेविंग है ना, सर ये जो बिजनेस सेविंग है वो कहाँ से आया सर, ये मेरे को एक बार बताइए ना सर, ये बिजनेस सेविंग जो है वो कहाँ से आया सर, ये मेरे को एक बार बताइए। बिजनेस सेविंग सिंपल बात है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, आपका मूल्य पैसा जो आपका एकदम 100% प्रॉफिट हो, ये 100% प्योर प्रॉफिट है, ये प्योर प्रॉफिट है, ठीक है, 100% प्योर प्रॉफिट है। ये आप क्या कर सकते हो, आप खर्चा कर सकते हो, या आप खर्चा कर सकते हो। लेकिन क्या हम लोग खर्चा कर देते हैं सब कुछ, जितना हम कमाते हैं, जितना अपने को प्रॉफिट मिलता है, इनकम होता है, वो हम लोग पूरा खर्चा कर देते हैं कि थोड़ा रखते भी है बिजनेस के लिए, थोड़ा सेव करके रखना भी तो होता है भाई मेरे। तो फिर बिजनेस कैसे करोगे, अगर अनफॉर्सीन सिचुएशन आ गया, इफ एनी अनफॉर्सीन सिचुएशन आ जाए, भगवान करे ना हो, फिर भी अगर इफ एनी अनफॉर्सीन सिचुएशन आ जाए, प्रकट हो जाए, ओके, वोल्केनो इरप्शन हो जाए, सुनामी आ जाए, ओके, ऑल दिस फ्लड हो जाए, तो अपना बिजनेस को जो उड़ा कर लेकर जाएगा ना, तो थोड़ा पैसा रखना होता है कि बिजनेस का मरम्मत कर सके हम लोग, अर्थक्वेक आ जाए, या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट भी तो करना होता है। तो इन सब चीजों के लिए जो पैसा अपने साइड करके रखना है, बिजनेस सेविंग करके रखते, वो हो जाता है अपना बिजनेस सेविंग। क्लियर है भाई मेरे, कोई भी डाउट है अभी तक डिस्पोजल इनकम के ऊपर बताओ मेरे को, यहां से लेके यहां तक रीड करना है, क्योंकि मैंने जो बताया है ना, यही यहाँ पे लिखा है, यही यहाँ पे लिखा है, देखो ऑब्टेन डिस्पोजल इनकम, तो यहाँ पे अपने को डिस्पोजल इनकम का फॉर्मूला बताया, यहाँ पे पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, है कि नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना है, सेम ही बात है मैंने जो बताया फॉर्मूला में। अभी नेक्स्ट अपन को देखना है रियल इनकम क्या होता है, उसके बाद पर कैपिटा इनकम देखेंगे, उसके बाद खत्म। आ जाओ रियल इनकम। देखो एक चीज, रियल इनकम क्या होता है, ये हम लोग नेशनल इनकम कंप्यूट करने के टाइम में ना, नेशनल इनकम कंप्यूट करने के टाइम में जब हम लोग नेशनल इनकम कंप्यूट करते ना भाई मेरे, तब क्या हो जाता है कि करंट इनकम लेते, करंट प्राइस लेते हैं ना, वो तो क्या हो जाता है कि नॉमिनल इनकम, ठीक है, वो हम लोग नॉमिनल इनकम को दर्शाते हैं कि वो नॉमिनल इनकम होता है, वो अलग टॉपिक है। रियल इनकम क्या होता है कि हम लोग कांस्टेंट प्राइस को देखते हैं। पकड़ लो, हम लोग पकड़ लो 2001, ये 2001 है, ओके, 2002 है, 2003 है, 2004 है, 2005 है, 2006 है, 2007 है, पकड़ लो, ओके। यहाँ पे ना पकड़ लो 2001 में 10 रुपए पे कोई भी पर्टिकुलर चीज कॉमोडिटी बिका, फॉर एग्जांपल आलू बिका 10 रुपीज पर केजी, उसके बाद गया 7 रुपीज पर केजी, उसके बाद गया 6 रुपीज पर केजी, उसके बाद फिर से आया 10 रुपीज पर केजी, उसके बाद गया 11 रुपीज पर केजी, उसके बाद फिर से आया 10 रुपीज पर केजी, उसके बाद फिर से आया 10 रुपीज पर केजी। तो ये जो कांस्टेंट प्राइस है ना भाई, देखो अच्छे से, जनरल प्राइस जो है, जनरली यही प्राइस होता है भाई मेरे, जनरली आलू का प्राइस क्या होता है, ये वाला 10। तो ये प्राइस पकड़ के जब हम लोग नेशनल इनकम कंप्यूट करते हैं ना भाई मेरे, वो हो जाता है रियल इनकम, वो हो जाता है रियल इनकम,
समझ में आ रहा है सर? ये क्यों, मतलब ये ऐसा क्यों करना है? अभी तक तो बहुत इजी चल रहा था, बहुत मतलब मस्त चल रहा था। देखो दिक्कतें आता है ना भाई मेरे, दिक्कत आता है। समझो एक चीज, यहाँ ये पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे ना तो अपन को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पढ़ते एक बार, आ जाओ। इट इज पॉसिबल दैट, अच्छे से समझना, इट इज पॉसिबल दैट द नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP ऑफ गुड एंड सर्विस दिस ईयर might have been less than that of the last year. पॉसिबल है कि NNP इस साल का जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो कम है पिछले साल से कंपेयर करने, अगर करें हम लोग पिछले साल से इस साल कम है, क्योंकि पिछले साल प्राइस बढ़ा हुआ था। कोई भी किसी भी प्रकार का नया प्रोडक्शन या एक्सेस प्रोडक्शन हुआ नहीं, बस प्राइस बढ़ा हुआ था या फिर प्राइस घटा हुआ था, जो भी समझ लो आप। हम बड़े को लेकर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? पकड़ लो, प्राइस हाई हो रहा था पिछले साल, ठीक है? और इस साल क्या है? इस साल प्राइस कांस्टेंट में, मतलब आ गया जहां पे प्राइस होना था उस साल, मतलब वहां पे प्राइस आ चुका है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस साल का NNP पिछले साल के NNP से कम हो, क्योंकि पिछले साल तो प्राइस ज्यादा था? तो क्या मतलब इस साल का आप अगर सोचो, नेशनल इनकम अगर सोचो, इस कंट्री का इकोनॉमी के बारे में अगर सोचो, इस साल का इकोनॉमी बहुत बुरा चल रहा है, ऐसा हम लोग मतलब कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि पिछले साल प्राइस बढ़ा हुआ था इसलिए उसका NNP ज्यादा निकला। इस साल तो प्राइस कम नहीं है, इस साल प्राइस एक्चुअल प्राइस में चल रहा है, कांस्टेंट प्राइस में चल रहा है, जनरल प्राइस में चल रहा है। तो ये दिक्कत आता है। अगर हम लोग उल्टा समझे, ये सेम चीज अगर हम लोग उल्टा समझे, पिछले साल प्राइस कम था, इस साल प्राइस ज्यादा हो चुका है। पिछले साल प्राइस कम नहीं था बेटा, जनरल था, इस साल प्राइस ज्यादा हो चुका है, तो इस साल तो NNP ज्यादा दिखाएगा ना, पिछले साल तो कम दिखाएगा। तो अपने इकोनॉमी को कैसे दर्शाएंगे? आप लोग क्या बोलेंगे कि सर इस साल तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब अपना जो हम कैलकुलेशन किए ना NNP, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं सर बहुत ज्यादा दिखा रहा है, मात्रा में NNP दिखा रहा है, मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रहा है। सर नहीं, अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका प्राइसेस बढ़ चुका था, इसलिए NNP ज्यादा दिखा रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि नेशनल इनकम का रियल जो स्टेट है ना, रियल स्टेट जो है, नेशनल इनकम अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, वो दिक्कत आ जाता है इस चीज में। तो ये ना हम लोग इस चीज को हम लोग हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हम लोग रियल इनकम का कॉन्सेप्ट लाए हैं, ठीक है? अपने को इधर से लेके इधर तक रीड करना है, उसके बाद अपने समझेंगे। तो ये हम लोग समझ चुके। On the contrary, it is also possible that NNP might have been increased, but the price level might have fallen. As a result, national income would appear to be less than that of the last year. है कि नहीं? अभी समझो एक चीज, अपने को रियल इनकम तो ये पता चल चुका है कि हाँ जी सर, रियल इनकम का जो फॉर्मूला है वो रियल इनकम लाया क्यों गया है, क्योंकि वो मिस्टेक ना हो जाए नेशनल इनकम कंप्यूट करने में वो मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए। तो अपन लोग रियल इनकम निकालेंगे कैसे? सिंपल सा चीज है, दो प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। एक है कि हम लोग बेस ईयर पकड़े, या फिर हम लोग कांस्टेंट प्राइस जो है वो ले ले, या फिर हम लोग बेस प्राइस जो है या फिर बेस ईयर जो है वो ले ले। तो अपने इधर पे बेस ईयर हमने पकड़ना है। तो बेस ईयर क्या हो जाता है चीज की, देखो सबसे पहले अपने फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद एक एक एक्सप्लेन करेंगे। रियल NNP इक्वल्स टू NNP फॉर द करंट ईयर, ये तो करंट ईयर का NNP जो है ये आपको निकालना है NNP के फॉर्मूला यूज करने के बाद, इनटू बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। ये अपने PDF में लिखा नहीं है, बेस ईयर इंडेक्स लिखा है बस, लेकिन ये एक्चुअली होता है बेस ईयर प्राइस इंडेक्स, ठीक है? और करंट ईयर प्राइस इंडेक्स। समझो एक चीज, 2001 ये है, 2002 ये है, 2003 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अपने को निकालना है 2015 का अपने को क्या निकालना है? रियल इनकम निकालना है। रियल इनकम निकालना है 2015 का। तो हम लोग बेस ईयर पकड़ेंगे, पकड़ लो 2004 को हम लोग बेस ईयर पकड़ेंगे। ओके, बेस ईयर पकड़ेंगे 2004 को। हमेशा याद रखना बेस ईयर इंडेक्स जो है, मतलब बेस ईयर में जो प्राइस चल रहा था, बेस ईयर इंडेक्स मतलब क्या होता है कि बेस ईयर को जो प्राइस चल रहा था वो
बेस ईयर को जो प्राइस चल रहा था वो, और करंट ईयर प्राइस इंडेक्स मतलब क्या है कि करंट ईयर में जो प्राइस चल रहा है वो, करंट ईयर में प्राइस जो चल रहा है वो। तो बेस ईयर प्राइस इंडेक्स जो है ये अपन को हमेशा 100 लेना है, नो मैटर वट एवर इट मे बी, नो मैटर बेस ईयर में अगर इधर पे 10 है, 6 है, 7 है, जो कुछ भी है, बेस ईयर को अपने हमेशा 100 लेना है, ओके, और डिवाइड बाय करंट प्राइस, करंट ईयर इंडेक्स। तो अपने को रियल एनएनपी कैसे, रियल इनकम कैसे निकालना है, रियल एनएनपी इक्वल्स टू एनएनपी फॉर द करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर इनटू बेस ईयर करना है, बेस ईयर मतलब इनटू 100 पकड़ लो, एनएनपी फॉर द करंट ईयर है, मैं एक बार ये क्लियर करके अच्छे से समझा देता हूं आपको भाई मेरे, आ जाओ, दिक्कत नहीं है भाई, बहुत इजी है, बस समझना है। पकड़ लो, ये एनएनपी फॉर द करंट ईयर है 2 लाख है, इनटू बेस ईयर अपने को हमेशा क्या लेना है 100, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करना है, करंट ईयर में क्या चल रहा है, पकड़ लो 120 चल रहा हो, पकड़ लो 120 चल रहा हो, तो ये कैलकुलेशन करके जो आंसर निकलेगा ना वो हो जाएगा अपना रियल इनकम। क्लियर है भाई मेरे, क्लियर है, इजी है, टफ है क्या, टफ नहीं है। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया रियल इनकम, ये भी आपको बता दिया मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया है रियल इनकम। प्राइस के ऊपर नीचे होने के वजह से जो नेशनल इनकम पे जो गलत हम लोग स्टेटमेंट पास ना करें, इसलिए ये अपना रियल इनकम निकालना होता है। नेशनल इनकम ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कैसे ज्यादा कम हो जाएगा, अगर कैसे ज्यादा कम हो जाएगा बताओ मेरे को। ज्यादा कम वैसे होगा जब आपका प्राइस बढ़ जाएगा। तो क्या यार, प्राइस अगर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में, अगर आपको याद है पहले लेक्चर्स, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आपके गुड्स का प्राइस बढ़ चुका है, उसके वजह से नेशनल इनकम बढ़िया हो रहा है, वो हम लोग नहीं कंसीडर करने वाले। हम लोग वही कंसीडर करने वाले हैं नेशनल इनकम में कि अपना जो है प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा हो रहा है कि नहीं। अगर प्राइस बढ़ने से नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो वो सही बात नहीं है। तो उसी चीज को रोकने के लिए अपने रियल इनकम का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हम लोग। रियल इनकम क्लियर है भाई मेरे, रियल इनकम क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमेशा पूछना मेरे को। आ जाओ, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बहुत इजी है। पर कैपिटा इनकम सबको पता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। मैं एक बार गो थ्रू करा दूंगा। आ जाओ, The average income of a people of a country, समझो फिर से, average income of a people of a country in a particular year is called per capita income of that year। सिंपल बात है। एक पर्टिकुलर पकड़ लो, आपके पापा का जो, आपका तो कोई इनकम है नहीं अभी फिलहाल, तो आपके पापा का जो एवरेज इनकम जो है, जो एवरेज में इनकम होता है उनका, वो हो जाता है पर कैपिटा इनकम। He is a person of this country, right? So any person of this country, his average income is considered as per capita income. Okay, income of people of a country in a particular year is called per capita income for the year. This concept also refers to the measurement of income at current prices and at constant prices. For instance, in order to find out the per capita income for 2018 at current prices, the national income of a country is divided in the population of a country in that year. तो अगर करंट प्राइस के हिसाब से, अगर हम लोग करंट प्राइस के हिसाब से निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं भाई मेरे, 2018 का पर कैपिटा, तो क्या कर देंगे, नेशनल इनकम 2018 का लेके अपने नीचे में पॉपुलेशन कितना है उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। सिमिलरली फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट रियल पर कैपिटा इनकम, अगर हम लोग रियल पर कैपिटा इनकम देखने जाए, दिस वेरी फॉर्मूला इज यूज्ड। व्हिच फॉर्मूला? रियल पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू रियल नेशनल इनकम फॉर 2020 डिवाइड बाय पॉपुलेशन। इससे इजी फॉर्मूला तो है नहीं भाई मेरे, इससे इजी फॉर्मूला है क्या, नहीं है सर। दिस कंसेप्ट enables us to know the average income and the standard of living of the people, but it's not very reliable because in every country, due to unequal distribution of national income, a major portion of it goes to the richer section of the society, and thus income received by the common man is lower than the per capita income. Obviously
ऑब्वियसली सर यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पे ऊंच नीच के बारे में बात कर रहा है। अगर आप एवरेज इनकम कैलकुलेट करने वाले हो एक कंट्री का, तो एक कंट्री में क्या हर कोई रिच होता है या कि हर कोई पुअर होता है? नहीं ना, नहीं ना, एक वो भी पोर्शन छूट जाता है, एक वो भी पोर्शन छूट जाए जिसका इनकम आपके पर कैपिटा इनकम से कम होता है। अगर पकड़ लो एक कंट्री का पर कैपिटा इनकम मैंने इतना निकाला, 2 लाख रुपीस निकाला पकड़ लो, ठीक है। एक गरीब इंसान का अगर पर कैपिटा इनकम तक पहुंच नहीं पाता होगा, हर कोई 2 लाख रुपीस तक पहुंच पाता है क्या? उसका पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपीस तक पहुंच पाता है? एवरेज इनकम 2 लाख रुपीस तक पहुंच होता है? नहीं होता ना, गरीबों का कहाँ होता है। और इंडिया तो गरीबों के लिए फेमस है, isn't it? The maximum portion of India is made of what? हाँ जी, the poverty line people, the poor people, the average people, isn't it? Rich section तो बहुत ही कम है। लेकिन ये भी सच है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ दी ज्यादा बिलियनियर्स इंडिया में ही है। The maximum billionaires in the world can be said that's present in India, isn't it? आ जाओ। तो ये अपना हो गया पर कैपिटा इनकम। कोई डाउट है इसमें? अभी सच्ची में बताओ, कंसेप्ट इजी था, टफ था, बहुत ही बेकार था, या फिर बहुत इजी था? अगर इजी लगा है ना तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर बहुत इजी था। हाँ सर, पहले पहले थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन जब मैं वीडियो अच्छे से देखा ना सर, बहुत मतलब गौर से एक एक पॉइंट में समझा ना, तब इजी लगने लगा। तो आपको ये सब चीज इजी लगने के लिए, बहुत इजी कंसेप्ट है, इजी लगने के लिए पहले से ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि ये सब क्या है चीज। ओके, समझे? सो आज के वीडियो में भाई मेरे इतना तक ही रखते हैं। ओके, आज की वीडियो में चैप्टर 2 जो है आपके इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम, वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। सो अभी क्या करना है कि इसके ऊपर भी टेस्ट लेने वाला हूं मैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे फटाफट ज्वाइन करना है, कोई भी डाउट्स है टेलीग्राम पे पूछना है। वी हैव द स्मार्टेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। बहुत सारे स्मार्टेस्ट ब्रेन है, लगभग सभी स्मार्टेस्ट ब्रेन है। तो आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो वो लोग सॉल्व कर देंगे। अगर उनसे कोई चूक हो रहा हो तो मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई मेरे। आपको क्या करना है, बस टेलीग्राम ज्वाइन करना है और रेगुलर टेस्ट देना है कि नहीं? अपना जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ना, वो बहुत जल्द होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लगभग 4 से 5 दिन में के बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टेस्ट होने वाला है टेलीग्राम ग्रुप पे। आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप सो दैट आप टेस्ट दे पाए। यूट्यूब पे टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होने वाला है? बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा कंप्लीट कर ले हम कंसेप्ट उसके बाद। ओके भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर वंडरफुल लव एंड ब्लेसिंग दैट यू शावर ऑन मी ऑन द कमेंट सेक्शन। बहुत सारे मेरे भाई बंधु हैं जो बहुत अच्छे अच्छे बात बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं मेरे को, और मेरे को पसंद आता है। दैट्स व्हाई आई गिव ऑल द लेक्चर्स पॉसिबल फ्रॉम माय साइड, है कि नहीं? So thank you so much everyone. Stay home, stay safe and happy learning guys.